फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे हैं। क्वेश्चन है हमारा, बिंदुओं 2, 1, 5 तथा 3, 4, 3 को मिलाने वाली रेखा का समतल 2x + 2y - 2z = 1 द्वारा जिस अनुपात में विभाजित होता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब विभाजित होने वाले अनुपात की बात होती है तो हम लोगों ने फार्मूला के समय देखा हुआ था कि रेशियो लेते हैं m/n का। फार्मूला होता है x = mx2 + nx1/m+n। y के लिए भी इसी तरह हो जाता है। तो उसी आधार पर हमको वो रेशियो m/n वाला जो अनुपात है वो अनुपात ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसमें देखेंगे, जैसे हमसे कह रहा है दो बिंदु दिया है 2, 1, 5, 3, 4, 3। तो मान लेते हैं कि जो कि बिंदुओं P 2, 1, 5 तथा Q 3, 4, 3 को मिलाने वाली रेखा का समतल क्या दिया हुआ है? 2x + 2y - 2z = 1। इसको ले लेते हैं इक्वेशन के रूप में। जो हमें समतल का समीकरण दिया है, रेखा का समतल है, उसे 2x + 2y - 2z = 1 जो हमें दे रखा है। अब चूंकि कह रहा है अनुपात ज्ञात करना है, तो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा बिंदु R x, y, z ये निकाल लेंगे। तो x बराबर हमारा फार्मूला m इस फार्मूले पे चलेंगे तो x2 मतलब 3, तो मतलब 3m + 2n/m+n। ये हमारा x का मान हो जाएगा। 3 x2 है, तो अगर इसे आप देखने जाए तो लिख लें x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक, तो 3m + n 2x 2n/m+n। इसी तरीके से y लेंगे तो my2 + ny1/m+n। तो y2 क्या है? 4, तो 4m + n/m+, क्योंकि यह जो y1 है उसकी जगह क्या है? 1 है। इसी तरीके से z बराबर जब निकाल लेंगे तो m z2 + n z1/m+, तो z2 क्या है? 3, तो 3m + 5n/m+। फार्मूले से हमने जो बिंदु R के नियतांक है x y z उसकी वैल्यू निकाल लिया। अब इस x y z का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे। x, y, z का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक, तो समीकरण 1 में हम इसका मान रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा है 2x + 2y - 2z = 1। बस 2x का मान 3m + 2n/m+, +2y का मान 4m + n/m+n, -2z का मान 3m + 5n
अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो जहां x y z था इक्वेशन 1 में, वहां पे हमने x का मान, y का मान और z का मान रख दिया। बस सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम देखें, नीचे सबका है m प्लस n है, m प्लस n कर लेंगे। क्लियर? अब इस 2 का मल्टीप्लाई, इस 2 का और इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 6m प्लस 4n प्लस 8m प्लस 2n माइनस 6m माइनस 10n। ठीक, सॉल्व कर लेंगे। जैसे 6m से कट जाएगा, 4n नहीं कट रहा है, सॉल्व हो जाएगा। m प्लस n को इधर भेज दें तो 8m, और तो m वाला कट गया, 4 4 2 6, तो माइनस 4n इज इक्वल टू m प्लस। क्लियर? अब m की m वाले को एक तरफ कर दें तो 8m माइनस m इज इक्वल टू n प्लस 4n, तो 7m इज इक्वल टू 5n। तो m अपॉन n इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/7। तो हम कह सकते हैं कि जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, m रेशियो n इज इक्वल टू 5/7। क्लियर? अगला क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर, जैसे हमने चला अनुपात की बात करना है, हम अनुपात वाले क्वेश्चन पे हैं। दिया हुआ है -2 4 7 एक बिंदु है, दूसरा है 3 -5 8 को मिलाने वाली रेखा को समतल y को z किस अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पर हमसे अनुपात फिर पूछ रहा है किस अनुपात में करता है, और कह रहा है रेखा को समतल y और z पर किस पर मिला रहा है। अब यहाँ पे रेखा का समीकरण नहीं दिया है, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास रेखा का समीकरण दिया हुआ था। सारा काम वही करना है, बस हमको यहाँ पे अनुपात निकालना है। तो हम ले लेंगे, माना बिंदु P तथा Q को मिलाने वाली रेखा को समतल y और z बिंदु R x, y, z लैम्डा रेशियो 1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक, हमने बताया था कि जो भी बिंदु है वो दो फॉर्मूले थे, एक m इंटू n पर था और एक था कि अनुपात लैम्डा इक्वल टू रेशियो 1 था। तो लैम्डा अनुपात 1 पर विभाजित करते। तो अगर हम यहाँ से निकालें x बराबर, तो फार्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। हमने यहाँ लिया है लैम्डा रेशियो 1, तो यहाँ पर जहाँ m है वहाँ हो जाएगा लैम्डा x2, तो ये हो गया हमारा x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो लैम्डा इंटू 3 प्लस n इंटू माइनस, तो n की जगह 1 है हमारे पास और -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये हो जाएगा 3 लैम्डा -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। क्लियर? m रेशियो 1 था, n था, m की जगह हमारे पास लैम्डा है, n की जगह पर 1 है, x2 की जगह पर 3 है और x1 की जगह पर -2। इसी तरीके से y इज इक्वल टू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब क्योंकि m की जगह हमने लैम्डा 1 लिया है, तो लैम्डा इंटू -5 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये हो जाएगा -5 लैम्डा
प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस z इज इक्वल टू m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। इसको लेके चलेंगे तो लैम्डा m की जगह पर z2 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो ये हो जाएगा 8 लैम्डा प्लस 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1। इतना काम जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में था सेम, हम r बिंदु के नियतांक x y z की वैल्यू निकालिए। अब आगे उसमें समीकरण दिया था, यहाँ समीकरण नहीं है, लेकिन इसमें कंडीशन दे रहा है कि समतल y o z की समतल, तो एक समतल की बात कर रहा हूं। जब भी बात करेगा चूंकि समतल y o z एक समतल की बात कर रहा है, इसलिए कंडीशन होती है x इज इक्वल टू 0। तो जहां पर x इज इक्वल टू 0 और x बराबर, तो x बराबर हम क्या रख देंगे 3 लैम्डा माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। रेशियो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 अपॉन। तो लैम्डा का मान हमारा क्या हो गया 2:3, इसलिए लैम्डा इज 1 इज इक्वल टू 2/3 इस अनुपात 1। तो जो हमारा वैल्यू हो जाएगा 2:3। यही हमारा आंसर। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन सेम उसी तरीके से अनुपात पे चल रहा है, अनुपात की बात करेंगे। सारा पॉइंट सेम है, बस अब यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई तल पर द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है। तो वही मान लेंगे कि माना लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। माना एक्स वाई तल द्वारा लैम्डा इज टू 1 अनुपात में विभाजित होता है। तो अब यहाँ पर हमें जो बिंदु दिया है P इज इक्वल टू 2 4 5, Q इज इक्वल टू 3 4 माइनस 5। तो ये हमारे x1 y1 z1 x2 y2 z2 और बिंदु R के नियतांक R के नियमक जो निकालेंगे तो x बराबर फिर वही लैम्डा इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। y इज इक्वल टू, तो लैम्डा y2 मतलब 4, तो लैम्डा इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4, दोनों जगह 4 4 है, सेम है बिल्कुल, अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। z इज इक्वल टू लैम्डा इंटू माइनस 5 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1। इतना हो जाएगा, इतना कंडीशन सेम। अब चूंकि हमसे क्या कह रहा है कि एक्स वाई तल द्वारा किस, अब यहाँ पर एक्स वाई तल की बात कर रहा है, तो चूंकि तल एक्स वाई, जब एक्स वाई तल की बात कर रहा है तो मीन्स जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स वाई तल की बात कर रहा है, जेड की बात नहीं कर रहा, तो जेड इज इक्वल टू 0। तो जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपका माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 5
लैम्डा इज इक्वल टू 5/1 क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा इज रेशियो 1 इज इक्वल टू 1:1 क्लियर। नोट